प्रचंड गर्मी का कहर। कोल्हापुर गांव के छोटे से कुटिया में रमेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी उषा, उसका 10 वर्ष का बेटा और एक बूढ़ी माँ जिसकी स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक ना थी। कोल्हापुर गांव की एक खासियत थी, यहाँ ठंड के दिनों में ठंड ज़्यादा और गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी। और इस साल की गर्मी ने तो मानो सबका हाल बेहाल कर रखा था। और इसी गर्मी के कारण कई किसानों के तो खेत भी सूख गए थे। इसी बात से चिंतित परेशान एक दिन रमेश अपने घर में उदास बैठा था। उसे इतना उदास देख उसकी पत्नी उषा उसके पास आती है और उससे कहती, क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? भला कौन सी चिंता आपको सता रही है? अरे उषा, तुम्हें क्या बताऊं, खेत में एक फसल का दाना नहीं उग रहा। सारे खेत सूख चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं घर कैसे चलाऊंगा। अरे, ये बात तो मैं समझ रही हूँ। इस साल की गर्मी ही इतनी है कि खेत तो सूखने ही थे। लेकिन इतना चिंता मत करिए। आप क्यों ना बाकी किसानों के पास जाकर उनसे पूछिए कि उन्हें किसी मजदूर की ज़रूरत हो सके कोई आपको उनकी खेत में मजदूर के जगह पर रख ले। इससे आप कुछ कमा भी लीजिएगा। तुम सही कह रही हो, मैं कल सवेरे ही जाकर सबसे पूछ आऊंगा। फिर अगले सुबह होते ही रमेश कई किसानों के घर पर जाता है और उनसे काम के लिए पूछता है। अरे भैया, क्या आपके पास किसी मजदूर के लिए काम होगा? अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? इस गर्मी में जो मजदूर हमने पहले से रखे हैं उन्हें ही पैसे नहीं दे पा रहे हैं। नए मजदूर भला अब हम कैसे रखेंगे? सारे खेत सूख चुके हैं, घर चलाना मुश्किल हो गया है। नए मजदूर कहाँ से रखेंगे हम? रमेश ने कईयों के पास जाकर काम के लिए पूछा, लेकिन सबके मुंह पे ना का जवाब था। गर्मी इतनी थी, वो खुद का घर ना चला पा रहे थे, भला मजदूर कहाँ से रखते। अंत में रमेश उदास होकर घर वापस लौट जाता है। अब उषा उससे पूछती है, अरे क्या हुआ, आप इतने उदास होकर लौटे हैं? क्या बताऊं उषा, गया तो था सबके पास, लेकिन सबने मना कर दिया। और भला करेंगे ही, सबके खेत सूख चुके हैं। नए मजदूर वो कहाँ से रखेंगे? अच्छा ठीक है, आप इतना उदास मत होइए। जो है हम उसमें से गुजारा कर लेते हैं। कुछ दिनों की बात है, गर्मियाँ चली ही जाएगी, फिर दोबारा खेती कर लीजिएगा। उषा ने रमेश को समझाया, लेकिन रमेश हर वक्त उदास रहता था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर खेत पे जाता और खाली हाथ शाम में लौट आता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी माँ रमेश के पास आती है और रमेश से कहती, अरे बेटा, तुम इतना चिंता क्यों करते हो? इतना उदास रहने से भला क्या होगा? जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे तब भी एक बार ऐसी गर्मी हुई थी। तब तुम्हारे पिताजी शहर जाकर काम करते थे। क्यों ना तुम एक बार शहर जाकर काम ढूंढ आओ। उससे तुम कुछ कमा भी लोगे और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो माँ, इसके बारे में एक बार मैं उषा से बात कर लूँ, फिर सोचता हूँ कि शहर जाऊँ कि नहीं। माँ की बात सुनने के बाद रमेश उषा के पास जाता है और उषा से कहता, अरे उषा, माँ कह रही थी कि मैं शहर जाकर काम कर लूँ, और बात भी सही है। घर में 1 रुपया भी नहीं है, माँ की दवाइयाँ भी नहीं आ पा रही है। भला उनकी तबीयत ऐसे ही खराब रहती है और खराब हो जाएगी। मैं भी सोच रहा हूँ कि शहर चला जाऊँ। माँ बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी लगता है आपको शहर जाकर काम कर लेना चाहिए। अगले दिन रमेश शहर चला जाता है। वह कई जगहों पर काम ढूंढता है। आखिरकार अंत में उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक इंजीनियर बाबू के यहाँ नौकर की ज़रूरत है। वह उस इंजीनियर बाबू के पास जाता है और कहता, मालिक, मुझे किसी व्यक्ति से पता चला कि आपको नौकर की आवश्यकता है। मैं नौकर का काम करने को तैयार हूँ। अच्छा, वो सब तो ठीक है, परंतु तुम कौन से गांव से आए हो? मालिक,
मैं कोल्हापुर गांव से आया हूँ, किसान हूँ पेशे से, लेकिन गर्मी इतनी पड़ी कि सारे खेत सूख गए। गांव में किसी ने मजदूरी ना दी, इसलिए शहर आया हूँ कमाने के लिए। अच्छा, फिर ठीक है, तुम मेरे यहाँ नौकर का काम कर सकते हो। इंजीनियर ने रमेश को नौकर के काम पर रख लिया। रमेश काफ़ी मेहनत से वहाँ काम किया करता था। इंजीनियर काफ़ी दयालु इंसान था। उसके यहाँ पहले से ही कई नौकर काम किया करते थे। वह सबसे काफ़ी अच्छे से बर्ताव करता। एक दिन इंजीनियर की पत्नी ने इंजीनियर से कहा, अरे आपको मालूम है, मेरी सोने की अंगूठी कई दिनों से मिल नहीं रही है। पूरे घर में तलाशी की, परंतु वह अंगूठी मुझे कहीं नहीं दिख रही है। अरे सीमा, तुम ये क्या कह रही हो? अगर सोने की अंगूठी घर में नहीं है तो कहाँ होगी? तुम एक बार अच्छे से देख लो। अरे मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ मैं, परंतु मुझे नहीं मिल रही है। तो तुम्हें क्या लगता है वह अंगूठी कहाँ गई होगी? देखिए, कई दिनों से सारे नौकर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे इन पर शक करना सही नहीं लगता। काफ़ी वफादार लगते हैं सभी, लेकिन सोने की चीज़ थी, किसी की भी मन बहक सकती है। तो तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मुझे सबकी तलाशी लेना पड़ेगा? तलाशी की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार जाके उनसे पूछ आइए। अगर किसी को मिली होगी और वो खुद दे देंगे तो हमें उनकी तलाशी लेकर बेइज्जती क्यों करना। अच्छा ठीक है, रुको, मैं अभी थोड़ी देर में जाकर सबसे पूछ आता हूँ। उनके यहाँ पर एक बूढ़ा नौकर सिराज बहुत पहले से काम किया करता था। सिराज उनका सबसे वफादार नौकर था। थोड़ी देर में जब इंजीनियर साहब सभी नौकरों को नीचे बुलाते हैं, तब सभी नौकर नीचे जाते हैं, लेकिन सिराज ऊपर ही रुकता है। कहता है कि वह एक ज़रूरी काम कर रहा है, उसे कर कर वो 2 मिनट में आ जाएगा। सिराज को मालूम चल गया था कि ज़रूर इंजीनियर साहब उस अंगूठी के बारे में पूछने के लिए ही सभी को नीचे बुलाए हैं, और जैसा कि वो सबसे वफादार और सबसे पुराना नौकर था, वह नहीं चाहता था कि वह सच सबके सामने आए कि उसने अंगूठी चुराई है। इसी कारण सिराज ने वह अंगूठी रमेश के बक्से में डाल दी और चुपचाप नीचे चला गया। फिर इंजीनियर साहब ने सभी नौकरों से पूछा, सीमा की अंगूठी खो गई है। क्या आप सभी ने उस अंगूठी को देखा है? आप में से किसी ने उसे उठाया है? अगर ऐसा किया है तो आप अंगूठी दे दे। मुझे मालूम है आपने चोरी के भाव से अंगूठी नहीं उठाई होगी, और डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं किसी को भी कोई भी दंड ना दूंगा, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी पूछने पर नहीं बताया और अंत में मुझे खुद से मालूम चलेगा, तब मैं ज़रूर दंड दूंगा। जी नहीं मालिक, मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी है। जी मालिक, मैंने भी नहीं देखी ये अंगूठी। किसी भी नौकर ने उस अंगूठी के बारे में कुछ ना बताया। तभी इंजीनियर इसी बात से परेशान होकर सभी को अपने अपने बक्से लाने को कहते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं। जब वह रमेश के बक्से की तलाशी ले रहे थे, तब उन्हें वह अंगूठी उसके बक्से में मिल जाती है। वह रमेश से कहते, मैं ये कभी नहीं सोच सकता था रमेश कि तुम चोरी करोगे। इतनी बार मैंने पूछा कि तुमने अंगूठी देखी है, तुमने उठाई है? अगर उठाई है तो मुझे लौटा दो, मैं किसी को भी चोर ना समझूंगा। लेकिन फिर भी तुमने नहीं बताया कि वह अंगूठी तुम्हारे पास है। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, ये अंगूठी मैंने नहीं रखी है मेरे पास। मुझे तो मालूम भी नहीं ये अंगूठी मेरे बक्से में कैसे आई। मेरा विश्वास कीजिए मालिक, मैंने ये अंगूठी नहीं रखी है। क्या अंगूठी के पास हाथ पैर है जो वो खुद तुम्हारे बक्से में चलकर आ जाएगी? अब तुम पकड़ा गए हो, अब तो झूठ मत बोलो। मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैंने वो अंगूठी नहीं रखी है मालिक। रमेश बेगुनाह होते भी इंजीनियर साहब के आगे चोर बन जाता है। इसी बात से शर्मिंदा होकर रमेश वहाँ पर नौकरी छोड़कर गांव वापस लौट जाता है। रमेश को इतनी जल्दी गांव लौटते देख उषा उससे पूछती है, अरे आप इतनी जल्दी शहर से लौट आए, क्या हुआ? कहीं नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं उषा, बात यह नहीं है। मिली थी नौकरी, इंजीनियर के यहाँ नौकर का काम करता था मैं, लेकिन उनके यहाँ एक दिन अंगूठी की चोरी हो गई और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लग गया।
अब भला तुम ही बताओ, जहाँ मैं चोर साबित हो गया हूँ वहाँ काम कैसे करूँ। इसलिए सब छोड़कर गांव वापस आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, इतना चिंता मत करो और उदास भी मत हो। अच्छा किया जो गांव आ गए। अब मैं कहती हूँ जमींदार के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले आइए और वापस से खेती कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मैं कल ही जाकर जमींदार के पास से कुछ पैसे उधार मांगने की कोशिश करूँगा। अगले दिन होते ही रमेश जमींदार के पास जाता है। गांव का जमींदार काफी निर्दयी इंसान था। वो जल्दी किसी की भी मदद नहीं करता था। वहीं उसकी पत्नी काफी दयालु थी। रमेश जमींदार के पास पहुंचकर कहता, जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। अरे रमेश, तुम्हें पैसे उधार क्यों चाहिए? जमींदार साहब, मेरी खेत सूखी पड़ी है, दोबारा से फसल उगाने के लिए पैसे नहीं हैं। कर गया था काम ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। बूढ़ी माँ की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, उनकी दवाइयाँ भी नहीं आ पा रही है। इसीलिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं दोबारा से फसल उगा सकूं और पैसे कमा सकूं। अरे रमेश, मैंने कौन सा तुम्हारा घर चलाने का ठेका ले रखा है? मैं तुम्हें कोई भी पैसे उधार ना दूंगा, और भला क्या भरोसा कि तुम मेरे पैसे लौटा पाओगे भी कि नहीं। जमींदार साहब, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने कह दिया ना। इतने ही देर में जमींदार की पत्नी वहां आती है। वह जमींदार और रमेश की सारी बातें सुन रही थी। वह जमींदार से कहती, अरे आप रमेश को पैसे क्यों नहीं दे देते? नेक दिल का इंसान है, ज़रूरत पड़ी है उसको। अगर आप पैसे दे दीजिएगा तो उसका घर चल जाएगा। माँ की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, दवाइयाँ लानी भी उसकी ज़रूरी है। तुम्हें मेरे मामलों में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार तुम्हें समझाया कि तुम मेरे मामलों में दखल मत दिया करो। जमींदार अपनी पत्नी को डांट देता है। उसकी पत्नी वहां से चली जाती है। रमेश के कई बार मांगने के बाद भी जमींदार रमेश को पैसे नहीं देता। रमेश निराश होकर घर वापस लौट जाता है। दिन पर दिन रमेश की माँ की स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगी और उसके पास तो पैसे भी नहीं थे कि वह उनका इलाज कहीं बड़े हॉस्पिटल में करा पाए। रमेश प्रतिदिन खेत पर जाता और फिर खाली हाथ लौट आता। एक दिन जब रमेश खेत पर था, उसका बेटा स्कूल से जब वापस लौटा, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो घर पहुंचते ही जमीन पर गिर गया। उसे ऐसे गिरता देख उषा परेशान हो गई और कहने लगी, अरे बेटा, तुम्हें क्या हो गया? उठो बेटा, कुछ तो बोलो, उठो, तुम्हें क्या हो गया? कई बार उठाने के बाद भी उसका बेटा नहीं उठ रहा था। उषा काफी चिंतित होकर रोने लगी। इधर जब रमेश वापस खेत से लौटा, वह अपनी बेटी की यह हालत देखकर परेशान हो गया। वह कहने लगा, उषा, क्या हुआ इसे? ये ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है और ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? नहीं मालूम इसे क्या हुआ। स्कूल से जैसे ही आया फर्श पर गिर गया। कई बार कोशिश कर रही हूँ कि इसे उठा पाऊँ, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा। मुझे लगता है हमें इसे वैद्य जी के पास ले जाना होगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि इसे वैद्य जी के पास लेकर जाऊं। अरे आप इतना मत सोचिए, वैद्य जी के अंदर काफ़ी इंसानियत है, वो हमारे बेटे का इलाज कर देंगे। आप जल्दी से वैद्य जी के पास लेकर जाइए। फिर रमेश अपने बेटे को गोद में उठाकर वैद्य जी के पास लेकर जाता है। वैद्य जी, देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है। स्कूल से आकर फर्श पर गिर गया, तब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, उठ ही नहीं रहा। अच्छा रुको रमेश, देखता हूँ। रमेश, गर्मी के कारण इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। मैंने कुछ दवाइयाँ दी है इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी हालत इन दवाइयों से ठीक हो पाएगी। मेरी मानो, इसे जाकर शहर में इलाज करवाओ। वैद्य जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसे शहर ले जाकर इलाज कराने की। रमेश, अब मैं क्या कह सकता हूँ? बस इतना मनाता हूँ कि भगवान की कृपा हो और तुम्हारा बेटा इन दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाए। वैद्य जी रमेश के बेटे को दवाइयाँ दे देते हैं। फिर रमेश अपने बेटे को वापस से घर लेकर आ जाता है। रात काफ़ी हो गई थी। रमेश ने वैद्य जी की दी सारी दवाइयाँ अपने बेटे को दे चुके थे, लेकिन अभी तक उसके बेटे के हालत में कोई भी सुधार नहीं आया।
पूरी रात उषा और रमेश चिंता में बैठे रहे। सुबह होते ही अचानक उसके बेटे की तबीयत और बिगड़ने लगी। वह अचानक से कांपने लगा। कांपते कांपते उसने अपना दम तोड़ दिया। अपने बेटे को ऐसे देखकर रमेश और उषा काफी रोने लगे और रोते रोते रमेश कह रहा, कैसा बाप हूँ मैं, अपने बेटे को नहीं बचा पाया। आज अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को बचा लेता। हे भगवान, ये कैसी दिन तुमने दिखा दी मुझे। मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। कैसा अभागी बाप हूँ मैं। उषा और रमेश पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कई दिनों तक रमेश और उषा इसी शोक में बैठे रहे। दिन रात बस वो अपने बेटे के याद में रोते रहते। इधर रमेश की माँ की भी हालत काफी बिगड़ने लगी थी। एक दिन अचानक उसकी माँ की ऐसी हालत हो गई कि उनका भी निधन हो गया। इधर अपने बेटे को खोने के बाद जब रमेश ने अपनी माँ को भी खो दिया तो मानो वो जिंदा जीवित एक मूर्ति बन रखा था। उसके अंदर अब कोई भी भाव ना बचा था। वो दिन रात चुपचाप एक कोने में बैठा रहता, खेत पर जाके भी शांत बैठा रहता और वापस घर लौट आता। उषा की भी हालत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। वो दिन रात सिर्फ अपने बेटे और माँ को याद करके रोते रहती। एक दिन रमेश उदास एक पेड़ के पास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा उसके पास आते हैं और उससे कहते, अरे बेटा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? भला तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? प्रणाम साधु बाबा। दुख की पीड़ा तो मानो मेरा पीछा ही ना छोड़ रही। पहले मैंने अपने बेटे को खोया, फिर मैंने अपनी माँ को, और अब तो यह दिन भी आ गया कि घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। इससे दुख की बात क्या होगी? अरे बेटा, तो उदास बैठने से क्या होगा? तुम कुछ करते क्यों नहीं? बाबा, मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। शहर भी गया था नौकरी की तलाश में, लेकिन वहाँ भी चोर साबित हो गया, जबकि मैंने चोरी भी नहीं की। फिर यहाँ पर जमींदार से पैसे भी उधार मांगे। मेरे खेत सूखे पड़े हैं, दोबारा फसल उगाने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन जमींदार ने भी पैसे देने से मना कर दिया। अब भला मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, मुझे मालूम चलता है कि तुम काफ़ी नेक दिल इंसान हो, इसलिए भगवान तुम्हारा साथ ज़रूर देगा। अगर अभी दुख की पीड़ा है तुम्हारे पास तो सुख की भी घड़ी ज़रूर आएगी। लेकिन कब बाबा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतना कुछ खो दिया, अब और क्या देखना बाकी है? बेटा, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। कुछ सोने की मुद्राएं हैं मेरे पास, उसे रख लो और जाकर इससे फसल खरीद आओ। और बरसात का मौसम भी आने वाला है, तुम वापस से खेती शुरू करो। मेरी बात मानो, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन बाबा, भला मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? हमारे यहाँ तो साधु महाराज को पैसे देते हैं, ना कि उनसे लेते हैं। अरे बेटा, परंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है ना, तुम मुझे अभी कुछ दे पाओ। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम ये पैसे उधार समझ कर रख लो। जब तुम्हारे पास हो तुम मुझे लौटा देना। साधु बाबा की यह बात सुनकर रमेश कुछ देर तक शांति से सोचता है और फिर कहता, ठीक है बाबा, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपसे पैसे उधार ले लेता हूँ, और जब मेरी फसल अच्छी उगने लगेगी तब मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। तभी साधु महाराज एक पैसों की पोटली रमेश को दे देते हैं। रमेश उस पैसे की पोटली को लेकर घर चला जाता है और उषा से कहता, अरे उषा, सुनती हो? देखो मैं कुछ पैसे लाया हूँ। भला आप यह पैसे कहाँ से लाए हैं? उषा, एक साधु बाबा मिले थे, वो स्वयं ये पैसे उधार देकर गए हैं मुझे। अरे, आपने साधु महाराज से पैसे उधार क्यों लिए? अरे वो ज़बरदस्ती देकर गए हैं। मैंने कहा कि जब फसल अच्छी हो जाएगी तब मैं उन्हें उधार चुका दूंगा। अच्छा ठीक है, तो अब आप जाकर बाजार से फसल के बीज लेकर आ जाइए। तभी रमेश फसल के बीज लाने बाजार चला जाता है। इधर साधु महाराज जमींदार के घर पर पहुंचते हैं और जाकर कहते, अरे कोई है? इस घर में कोई है? बड़ी जोरों की भूख लगी है। कोई साधु महाराज को एक समय का भोजन करा सकता है? साधु महाराज की यह आवाज़ सुनकर जमींदार की पत्नी बाहर आती है और कहती,
अरे प्रणाम बाबा प्रणाम। अंदर आइए अंदर, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे नहीं बालिके, बस मुझे भोजन करा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। अवश्य भोजन कराऊंगी बाबा, अवश्य। पहले आप अंदर तो आइए। इधर साधु महाराज और अपनी पत्नी की बातों को सुनकर जमींदार बाहर निकलता है और साधु बाबा से कहता, अरे सीमा, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सभी लोगों को मेरे घर का भोजन खिलाओगी क्या? अरे भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह तो साधु महाराज है, इनको करने से थोड़ी ना किसी का घाटा होता है। लेकिन मैं क्या सबके लिए कमाता हूँ? मेरी कमाई फोकट की नहीं है कि तुम हर रात चलते व्यक्ति को दान देते फिरोगी। नहीं कराना हमें इनको कोई भी भोजन, आप यहाँ से चले जाइए। अरे बेटा, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भला कोई साधु महाराज से ऐसे बात करता है क्या? यह साधु महाराज क्या लगा के रखा है? मैं विश्वास नहीं करता इन सभी बातों पर। अरे मेरा आज तक ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया है। साधु महाराज का कोई ऐसा अपमान करता है क्या? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस चीज पर तुम्हें घमंड है ना, वो सारी नष्ट हो जाएगी। अरे बाबा, आपने ही क्या कह दिया? ये श्राप हमें मत दीजिए बाबा, ये श्राप वापस ले लीजिए बाबा। अरे तुम भी क्या सीमा, इन सभी बातों पर विश्वास करती हो? ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे सारे संपत्ति को नष्ट कर सकती है। अरे मेरे पास इतना धन है ना कि मेरे आने वाली 7 पीढ़ी भी आराम से बैठकर खा सकती है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। इधर सीमा जमींदार से कहती, आपने आज बिल्कुल भी सही ना किया। कोई साधु महाराज का ऐसा अपमान नहीं करता, और उन्होंने आपको श्राप दिया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने कहा ना सीमा, इन सभी बातों पर विश्वास मत करो, और ये सब कहकर मेरा भी दिमाग मत खराब करो। अरे भला आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? उस दिन रमेश भी आपके पास पैसे मांगने आया था, लेकिन आपने उसे कोई पैसे ना दिए, जिसके कारण उसने अपनी बेटे और अपनी माँ दोनों को खो दिया है। अरे कभी तो किसी पर दया दिखाइए। अरे मैं तुमसे कितनी बार कहूँ, ये पैसे, ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति, ये रुतबा हर किसी को देने के लिए मैंने नहीं कमाया है। यह मेरी चीज है और ये सिर्फ मेरी रहेगी। हर किसी को बांटते नहीं फिरता मैं। जमींदार की इन सारी बातों को सुनकर सीमा उदास होकर वहां से चली जाती है। सीमा काफी चिंतित थी। बार बार उसे साधु महाराज की कही गई बातें उसके कान में गूंज रही थी। वो दिन रात उदास बैठे रहती। कई महीने बीत गए। इधर रमेश की खेत में भी अच्छे फसल उगने लगे थे। इसी बात से रमेश और उषा काफी खुश थे। फिर एक दिन अचानक जमींदार के सबसे बड़े गोदाम में आग लग जाती है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जब यह खबर जमींदार तक पहुंची, वह तुरंत अपने गोदाम के पास जाता है और देखता, अरे यह क्या हो गया? मेरे गोदाम में आग कैसे लग गई? मेरे सारे कपड़े, मेरा सारा अनाज सब जलकर राख हो गया। लेकिन भला ऐसे कैसे हो सकता है? तभी सीमा जमींदार से कहती, मैं कहती थी ना कि साधु महाराज की बात जरूर लगती है। लो, हो गया, सब चीज नष्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? सारा धन, सारा अनाज, सारी संपत्ति जल गई। अब बताइए और क्या बाकी है आपको अहंकार करने के लिए? जरा बताइए, अब किस चीज पर घमंड दिखाइएगा? सब नष्ट हो गया ना। धीरे धीरे करके जमींदार का हर एक व्यापार बंद होते जा रहा था। मानो साधु महाराज की कही गई बात सच हो रही थी। और इधर रमेश के खेत में काफी अच्छे फसल उगे थे, जिसे वह बाजार में जाकर बेच आया। उसे काफी अच्छे दाम मिले और उनके पास वापस से पैसे होने लगे। फिर रमेश ने उषा से कहा, मुझे लगता है उषा, हमें साधु महाराज से एक बार मिल आना चाहिए। आखिरकार उन्होंने हमारी सहायता की थी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें एक बार जाकर उनसे मिल आना चाहिए और हमें उनकी उधार भी तो लौटानी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। चलो हम कल ही चलते हैं साधु महाराज के पास। अगले दिन रमेश और उषा साधु महाराज से मिलने के लिए चले जाते हैं। वह उनके पास जाते और कहते, प्रणाम साधु महाराज, पहचाना? अरे हाँ बेटा रमेश, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और बताओ कैसे आना हुआ? बाबा, आपके दिए हुए पैसों से मैंने फसल खरीद के खेत में उगाए
वो फसल काफ़ी अच्छी उगी, बाज़ार में उसके दाम भी काफ़ी अच्छे हुए। अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी ना रही, बस इसीलिए सोचा कि आपसे मिल आऊं। और आपकी उधार भी तो चुकानी थी बाबा। अरे कैसी उधार बेटा, वो तो मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दिया था। बाबा, अगर आपने उस वक्त आशीर्वाद के रूप में पैसे दिए थे तो आप यह समझ लीजिए कि यह पैसे मैं आपको भेंट के रूप में दे रहा हूँ। फिर रमेश साधु महाराज को वह पैसे दे देता है और उनसे आशीर्वाद लेकर रमेश और उषा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद से रमेश को कभी भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत ना हुई। उसके खेत में फसल भी अच्छे उगने लगे और भगवान की कृपा से रमेश और उषा को एक प्यारी सी बेटी हो गई और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका वीडियो कैसा लगा। एंड प्लीज़ डू फॉलो हंगामा ट्यून्स फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।